नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में इन दिनों कई परेशानियां चल रही है। एक राहुल गांधी की अपनी निजी परेशानी, साथ ही राहुल गांधी की टीम की अपनी परेशानी और फिर कांग्रेस की एक बड़ी परेशानी। ये सारे समस्याएं एक साथ आई हुई है। कोर्ट कचहरी के मामला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक हर जगह कांग्रेस के कुछ न कुछ केसेस चल रहे हैं और राहुल गांधी खुद भी ये लीगल बैटल में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि अब लगता है संपत्ति की समस्या और भी बढ़ जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पर सवाल उठा रहा, दूसरी तरफ विघ्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की प्रॉपर्टी के मामले में ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। यह मामला राहुल गांधी के इलेक्शन एफिडेविट में घोषित प्रॉपर्टी और अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी का है। विघ्नेश शिशिर के पास कुछ सबूत मिले, जो वही विघ्नेश शिशिर है जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया है। पिछले 5-6 साल से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। कभी उनकी याचिका खारिज हो जाती है, कभी एक्सेप्ट कर ली जाती है, कभी कंक्लूजन पॉइंट पर नहीं पहुंचता और कभी बीच में ही जज छोड़कर भाग जाते हैं। ये नागरिकता के मामले की बात है। विघ्नेश शिशिर ने सारे सबूत दे दिए, यहां तक कि गृह मंत्रालय की तरफ से फॉरेन डिवीजन के दो अधिकारी सील बंद लिफाफे में राहुल गांधी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कोर्ट भी कहती है नहीं, सील बंद लिफाफे में लेकर आइए और चैम्बर में चर्चा होगी, क्योंकि इनके बारे में कोई भी सेंसिटिव मामला बाहर आ जाएगा तो गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं, इनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा और अगर वो सबूत गलत निकला तो फिर राजनीतिक रूप से इनका नुकसान हो जाएगा, ऐसा जज साहब मानते हैं। इसलिए नागरिकता पर भी यही टाल मटोल का रवैया चलता रहा। सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जो कि नागरिकता के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे कि नहीं, इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, रातों रात फैसला भी पलट दिया और खुद भी पलट गए। नागरिकता से के केस से वो बाहर हो गए कि नहीं, अब हमारी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई और फैसला दे, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जो चल रही थी उसमें उन्होंने फैसला दे दिया था और जब तक वो हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर अपलोड होता फैसला, वो रात में ही फैसला बदल गया। अपलोड हुआ कोई और फैसला, कोर्ट में हुआ था कोई और फैसला, और अपलोड होने के बाद पता चला कि नहीं, राहुल गांधी को एक नोटिस देना जरूरी है, बिना नोटिस दिए कैसे सीबीआई की जांच करवा दें। और जब जज साहब के ऊपर सवाल उठा तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा अब इस मामले से हम बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला तो था नहीं, तो फिर आप बाहर क्यों निकले? इसीलिए कि आप बदनाम हो रहे हैं। किसके बीच बदनाम हो रहे हैं? क्या इसके समर्थन में फैसला देने से आप कांग्रेस के उस इकोसिस्टम के बीच बदनाम हो जाते, जो इकोसिस्टम कांग्रेस ने बना रखा है? ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे संगठन जो कि एनजीओ के लिए काम करता है, वामपंथी विचार रखने वाले संगठन, देश और विदेश में पूरा नेटवर्क जो कि आपके खिलाफ आ जाता, आपके बुराइयां करने लगता और इसलिए आप डर गए। या फिर अगर फैसला सीबीआई जांच की नहीं दिए थे तो फिर दूसरी तरफ से सवाल तो उठेंगे कि रातों रात हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। खैर, वो नागरिकता का मसला है जिसके ऊपर अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन ये मसला उनकी प्रॉपर्टी का है और इसमें भी पिटिशनर विघ्नेश शिशिर ही हैं। उन्होंने पिटिशन दायर किया और कहा राहुल गांधी कहते हैं 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कमाए। अगर इतनी कम कमाई है, इलेक्शन एफिडेविट में इतनी बातें किए हैं, तो इनके दूसरे आधार को भी देख लीजिए। ये फार्म हाउस की बात नहीं करते, ये विदेशों में कुछ कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं करते। जो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए जो लंदन के बर्कले बैंक में अकाउंट खोला था, वो अकाउंट अभी भी एक्टिव है, उसमें कितने पैसे हैं इसकी बात नहीं बताते। विदेश में प्रॉपर्टी की बात नहीं बताते जिसके बारे में जानकारी कुछ है, क्लू है। जो हैम्पशायर में इनका घर है उसके बारे में नहीं बताते और ना लंदन के बंगले के बारे में बताते हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने खुद से इकट्ठी की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है, तो उसमें भी जज साहब ने कहा कि नहीं, ये सारे
जो मामले हैं, जो आरोप हैं, उसको बंद लिफाफे में दो। सार्वजनिक चर्चा इसकी नहीं होगी। ये आरोप सही है या गलत है, ये बंद लिफाफे में मिलनी चाहिए। खैर, इतना तक तो हो गया, लेकिन अगला फैसला राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का मसला है और इसमें आरोप जो लगाए गए हैं उसकी सत्यता की जांच कौन करेगा? कोर्ट में तो जांच हो नहीं सकती। वेरिफिकेशन जो उन दस्तावेजों का होगा वो कोर्ट तो कर नहीं सकता। तो इसके लिए तो एजेंसियां बनी हुई है, और वो एजेंसी है सीबीआई। दूसरी एजेंसी है जो प्रॉपर्टी के मामलों की जांच कर सकती है, वो है ईडी। तो इसीलिए सीबीआई और ईडी, ये दोनों को जांच के लिए दे दिया गया मामला कि राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच अब सीबीआई और ईडी करेगी, और जो आरोप लगे हैं उस आरोप की सत्यता की जांच करेगी। उसके बाद कोर्ट में यह मामला आगे बढ़ेगा, ईडी और सीबीआई, यानी कि दोनों जांच एजेंसियों को राहुल गांधी को ऊपर लगा दिया गया। यह हाई कोर्ट का फैसला है, यह सरकार का फैसला नहीं है। इसलिए कांग्रेसी चुप्पी साधे हुए है। क्या कहेगा? यह भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हाई कोर्ट के जज ने गलत कहा, एक और कोर्ट की अवमानना का आरोप लग जाएगा। इसलिए कोर्ट के फैसले पर ऐसे सवाल व्यक्तिगत तौर पर नहीं उठाए जा सकते। तो इसलिए यह जो फैसला आया उसने राहुल गांधी को सीबीआई और ईडी के हवाले कर दिया है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी कि इन्होंने जो इलेक्शन एफिडेविट में पैसे की जानकारी दी है और जिस प्रॉपर्टी की बात, जो आरोप विघ्नेश शिशिर लगा रहे हैं, उसके बीच कनेक्शन क्या है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, यह साजिश कैसे रची गई, इसकी जांच करेगी। और दूसरी बात, ईडी मनी ट्रेल की जांच करेगी कि हां, ईडी की टीम इसको देखेगा कि ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, वहां जो बैंक खाते हैं, वहां जो बंगले हैं, बाहर में जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर कुछ ऐसे स्विस बैंक अकाउंट में है, ये वियतनाम, ताइवान हर जगह जाते हैं, और इन जगहों पर क्या इनका इंटरेस्ट है, हांगकांग में क्या इंटरेस्ट है, ये सारे जगहों की जांच ईडी भी करेगी। कुछ सेल कंपनियों की जानकारी तो ईडी ही निकालेगी कि उसके हवाले से कैसे हवाला ऑपरेट होता है। तो जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी के लिए परेशानी वाला है कि अभी सीबीआई और ईडी के चंगुल में राहुल गांधी फंस चुके हैं प्रॉपर्टी के मामले में, जिसकी जांच के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अगर यह साबित हुआ तो सांसदी भी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तो ऐसे भी अब धीरे धीरे इनसे कुर्सी खिसकती जा रही है। तो इसलिए समस्या राहुल गांधी की पर्सनल हो गई, समस्या कांग्रेस की दूसरी चल रही है। ये 24 अकबर रोड वाला ऑफिस तो पहले से ही छीने जाने की संभावना बढ़ गई, सरकार ने नोटिस भेज दिया। ये जंतर मंतर रोड पर एक ऑफिस, कांग्रेस उसको लेने के चक्कर में फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, और वहां पर कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं नहीं सेल डीड हमको मिलना चाहिए। यह ऑफिस 1959 में खरीदी गई थी और 6 लाख रुपया में खरीदी गई थी, 6 लाख सरकार को दिया गया था। अब दिया गया या फिर ऐसे ही हेरा फेरी हो गया, ये तो पता नहीं, क्योंकि 59 की बात है, कांग्रेस की ही सरकार, कांग्रेस को ही ऑफिस खरीदना, सरकार के खजाने में देना, यही मामला जैसे नेशनल हेराल्ड वाला है कि पैसा कांग्रेस को देना है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्टेक यानी कि शेयर लेना है 38% का। कांग्रेस का ही पैसा नेशनल हेराल्ड के पास है जिसको रीपे करना है लोन को, और फिर ये सारा जो पैसा जाना आना है वो एक दूसरे के साथ है, कोई तीसरा पर्सन है ही नहीं। तो इसलिए आसान तरीके से लोन भी रिपे हो गया, 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति भी हड़प ली, और अब तक ये बताया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो आंतरिक मामला है। वैसे ही आंतरिक मामला इनके लिए, कांग्रेस भी आंतरिक मामला, देश भी आंतरिक मामला, इनके परिवार भी आंतरिक मामला, इसीलिए कांग्रेस का दफ्तर का पेच फंसा हुआ है। तो तीसरे, इनके टीम में आजकल परेशानी बढ़ी हुई है। पवन खेड़ा उधर असम में दबोचे जा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ, बड़ा टॉर्चर झेले हैं, इसलिए वहां जाकर भी वो बात कर रहे हैं कि गुवाहाटी का पेड़ा बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट है। तो पेड़ा स्वादिष्ट है ये तो पुलिस वाले बताएंगे, लेकिन आगे इनकी टीम में बिखराव केसी वेणुगोपाल भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस बीच राहुल गांधी ने दिखा दिया कि इनके बैग ढोने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। राहुल गांधी का अब दबाव कम हो गया और
सतीशन, वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद केरल कांग्रेस में ये जो केसी वेणुगोपाल की पकड़ ढीली दिखाई गई, उससे नाराजगी अपने आप बढ़ गई है। तो चारों तरफ से ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं कि लगता है राहुल गांधी ये जो विदेश दौरे में 60-60 करोड़ रुपया खर्च करके ये कांग्रेस का खजाना खाली किया, या फिर ये मामला फिर से आएगा हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें बताया जाएगा कि 11 करोड़ के प्रॉपर्टी दिखाते हो तो 60-60 करोड़ विदेश पर दौरे पर खर्च कैसे करते हो? ये पैसा आता कहां से है? कोई फिनांस करता है, कोई विदेशी फिनांसर है, कॉन्स्पिरेटर है, या कांग्रेस के खजाने से जाता है? ये सारी समस्याएं अभी ऐसी आई है कि लगता है ये मई का महीना, जिसमें अभी कुछ और फैसले आने वाले हैं कोर्ट के, राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या पैदा करने वाली हो सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।